आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर अनुराधा आसावा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने M1 के बारे में बात की थी। 40 मार्क का पेपर होता है, चैप्टर वाइज वेटेज भी देखा और पेपर पैटर्न क्या होता है ये भी देखा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं M1 का पहला चैप्टर, मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक सबसे पहले किसने इन्वेंट किया है या किसने फाइंड आउट किया है? लॉजिक वॉज फर्स्टली फाउंडेड और इन्वेंटेड बाय द इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल। सो इट इज नोन एज, क्या जॉर्ज बुल ने फाइंड आउट किया, इसीलिए इस लॉजिक को क्या क्या बोला जाता है? या तो बुलियन लॉजिक बोला जाता है, या तो मैथमेटिकल लॉजिक बोला जाता है, या फिर सिंबॉलिक लॉजिक भी बोला जाता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज टोटली डील्स विथ रीजनिंग। आपको बस रीजन लगाने हैं। मैथ्स में तो कंपलसरी है, आपको हर चीज का रीजन देना, हर चीज में प्रूफ देना जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी स्टेप आप करते हो, कोई भी स्टेप फॉलो करते हो, तो आपको बताना कंपलसरी है कि आपने किससे फॉलो किया है, क्या रीजन लगाया है। तो लॉजिक व्हाट? लॉजिक टोटली डील्स विथ रीजनिंग। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोरोना टेस्ट करने के लिए कोविड सेंटर में जाना है, तो हमारे दिमाग में क्या क्या चालू होता है? रीजनिंग, कि मैं अगर पॉजिटिव आया, निगेटिव आया तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव आया तो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 14 डेज क्वारंटाइन हो जाऊंगा, वो मुझे हॉस्पिटलाइज करेंगे या फिर घर पे रखेंगे? घर पे रखेंगे तो बहुत अच्छा है, पर हॉस्पिटलाइज करेंगे तो 14 डेज में वहां पे क्या करूंगा, खाने पीने को प्रॉपर मिलेगा कि नहीं? ये सब जो आप सोचते हो ना, इसे बोला जाता है लॉजिक, डील्स विथ रीजनिंग। जब तक आपको कोई प्रॉपर चीज पता नहीं है, जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करते हो, प्रॉपर नतीजे पे नहीं पहुंचते, तब तक आप जो लॉजिक लगाते हो, जो रीजनिंग सोचते हो, उसे ही लॉजिक बोला जाता है। ओके, जब तक आपको एक क्लैरिफाई नहीं हो जाता कि क्या चीज है, तब तक आप सोचते हो, उसे ही लॉजिक बोला जाता है। आज जो लॉजिक चैप्टर है वो पूरा की पूरा इंग्लिश बेस्ड है, मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश है, इसमें स्टेटमेंट है, सेंटेंसेस है। आपको तो पता है इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उसमें से हमें एक स्टेटमेंट उठाना है, वो भी कैसा? और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या चाहिए हमें? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस चाहिए विच हैज आइदर ट्रू और फॉल्स। कैसा होना चाहिए? वो या तो सही या गलत बात बताए, पर दोनों एट अ टाइम नहीं। क्या बोला गया है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। और पूरा लॉजिक जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे बेस करता है। आया समझ में? बाकी कोई सेंटेंस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि इंग्लिश पे डिपेंड करता है तो मैं यहाँ पे पास्ट टेंस आपको फ्यूचर टेंस भी सिखाऊं या स्पीच ऑफ वर्ड्स सिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स स्टार्ट विथ P, Q, R, S, T, U, V, so on। आया समझ में? जो पहला स्टेटमेंट होगा उसे स्मॉल p से डिनोट करेंगे, जो दूसरा स्टेटमेंट होगा उसे स्मॉल q से डिनोट करेंगे, तीसरा होगा तो स्मॉल r, चौथा होगा तो स्मॉल s एंड सो ऑन। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है किसी भी स्टेटमेंट की? हमें क्या क्या जरूरी है लॉजिक में? एक तो स्टेटमेंट और दूसरा उसकी ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कोई भी दिया हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस सही बात कर रहा है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T से डिनोट की जाती है। ओके, और अगर दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट, मतलब कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर गलत वैल्यू बता रहा है, फॉल्स है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F से डिनोट की जाती है। समझ में आ रहा है? If any statement is true, then its truth value is denoted by capital T, and if any statement is false, then its truth value is denoted by capital F। देखते कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कि ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखी जाती है। स्टेटमेंट कैसा होता है और उसकी ट्रूथ
वैल्यू कैसे लिखी जाती है पहले देख लेते हैं थ्रू द एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल दिया हुआ है 2 + 3 = 5। मैथमेटिकल जो भी सेंटेंस होगा, मैथमेटिकल जो भी स्टेटमेंट होता वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है, वो एक स्टेटमेंट ही होता है। ओके तो 2 + 3 = 5। ऑल ओवर इंडिया जाओगे, आउट ऑफ इंडिया जाओगे, पूरे एशियन में घूमोगे तो भी 2 + 3 5 ही होता है। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, इट इज अ स्टेटमेंट, देन इट्स ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, 2 + 3 5 है, ये सही है। ट्रुथ वैल्यू क्या बोल रहा है, इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू है कि नहीं है, हाँ दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू किससे डिनोट की जाती है, कैपिटल टी से। आया समझ में। अब सेकेंड वन क्वेश्चन देख लीजिए, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है ना आपको, आ रही है। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पर ये क्या वैल्यू दे रहा है, फॉल्स बता रहा है। क्या कर रहा है, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। इट इज अ स्टेटमेंट, है कि नहीं स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू कैसे लिखेंगे, कैपिटल एफ से लिखेंगे। ओके नाउ थर्ड वन, सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑब्वियस सन ईस्ट में ही राइज करता है, तो इसकी भी ट्रुथ वैल्यू क्या हुई, ट्रू हुई, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होते हैं वो इनबिल्ट स्टेटमेंट होते हैं, हाँ तो पहले ही लिख देना इट इज अ स्टेटमेंट, और बस आपको ट्रुथ वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट है तभी ट्रुथ वैल्यू है, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू नहीं है। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, x + y होल ब्रैकेट का स्क्वायर = x² + 2xy + y² फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है कि गलत है, पूरा की पूरा सही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसी भी चीज के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, चाहे a हो, b हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी होगा यहाँ पे, तो ये सबके लिए फुलफिल करता है कंडीशन को, पूरा सच है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। आया समझ में, इससे डिनोट की कैपिटल टी से। अगर गलत बता रहा है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू कैपिटल एफ से डिनोट की जाती है। ये किसके लिए हुआ कि ये सेंटेंस है, सॉरी स्टेटमेंट है और ट्रुथ वैल्यू है, स्टेटमेंट है और ट्रुथ वैल्यू है, स्टेटमेंट है और ट्रुथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट है तभी ट्रुथ वैल्यू है, अदरवाइज ट्रुथ वैल्यू बिलोंग नहीं करता है कोई भी सेंटेंस। कौन ट्रुथ वैल्यू बिलोंग करता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जो कि स्टेटमेंट बनता है, उसी की ट्रुथ वैल्यू होती है, बाकी किसी भी सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू नहीं होती। तो देखते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो इनबिल्ड स्टेटमेंट नहीं है। अब देखते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो ऑलरेडी निग्लेक्ट कर चुके हैं, जिन्हें ऑलरेडी स्टेटमेंट नहीं बोला गया है। सम सेंटेंसेस व्हिच आर नॉट स्टेटमेंट। ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिन्हें स्टेटमेंट नहीं बोला गया। स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। और अगर कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट है तभी उसे ट्रुथ वैल्यू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू और मतलब कैपिटल टी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। अब ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो स्टेटमेंट है ही नहीं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो स्टेटमेंट नहीं है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जहां पे स्टेटमेंट के एंड में एक्सक्लामेटरी साइन होगा तो वो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है जो कि स्टेटमेंट नहीं होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि जहां पे क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होती है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है या फिर रिक्वेस्ट होती है। ओपन सेंटेंस कुछ नया है आपके लिए। ओपन सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, मतलब इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हुज ट्रुथ डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन। क्या होता है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो वैरी होता है, कंडीशन कुछ दे दो
तो मे बी सही हो जाएगा, ट्रूथ बन जाएगा, और कोई और कंडीशन दे दो तो मे बी ये फॉल्स बन जाएगा। तो जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके चलता है उसे ओपन सेंटेंस बोला जाता है। और ये जो चारों के चारों सेंटेंसेस है ये स्टेटमेंट नहीं है, और अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इन्हें ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है। देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है यहाँ पे, इट इज अमेजिंग। क्या है? इट इज अमेजिंग। तो आपको दिख रहा है सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर आपको रीजन देना है तो क्या रीजन दोगे? क्योंकि why, hence it is exclamatory sentence। आया समझ में? और अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं है। अगर सेंटेंस स्टेटमेंट है ही नहीं तो इसको ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होती है। ओके। दूसरा, प्लीज गिव मी अ पेन। प्लीज गिव मी अ पेन। तो ये क्या हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, आपको रिक्वेस्ट की गई है। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं। तो आंसर में लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और अगर ये स्टेटमेंट है ही नहीं तो इसको ट्रूथ वैल्यू नहीं है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं है। लास्ट वन, ही इज एन एक्टर। क्या दिया है? ही इज एन एक्टर। कौन? आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, मतलब ये क्या हुआ? ओपन सेंटेंस हुआ। ओपन सेंटेंस है मतलब स्टेटमेंट नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? ओपन सेंटेंस है, और अगर ये स्टेटमेंट है ही नहीं तो इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगी। ओके। अब ओपन सेंटेंस है, कैसे समझ में आया? अगर इसमें मैं ही की जगह पे शाहरुख खान डाल दूं, SRK डाल दूं, SRK इज एन एक्टर, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बनती थी? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनता था, ओपन सेंटेंस नहीं बनता था। अगर कंडीशन बदल जाए, मतलब इसमें कोई कंडीशन आप ऐड कर दो, तो जो ओपन सेंटेंस होता है ना वो स्टेटमेंट बन जाता है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बनती थी? ट्रू बनती थी। अगर आप यहाँ पे ही की जगह पे SRK पुट करते तो, और अगर मैं ही के जगह पे नरेंद्र मोदी डालती तो नरेंद्र मोदी इज एन एक्टर। अगर SRK की जगह पे नरेंद्र मोदी जी का नाम डालती तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनता जिसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती। आ रहा समझ में? इसीलिए इसे ओपन सेंटेंस बोलते हैं कि जहां पे आप कोई कंडीशन पुट अप कर दो तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता है और फिर वो उसकी ट्रूथ वैल्यू देता है। इन सब चीजों से हमें क्या समझ में आता है? एक नोट समझ में आती है कि इफ एनी सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो देन इट डोंट हैव एनी ट्रूथ वैल्यू। अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट है तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है, और अगर वो स्टेटमेंट है ही नहीं तो उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू होती ही नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्रॉपर देखिए, अगली बार कुछ नया लेके आएंगे लॉजिक चैप्टर में से।